हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका प्रोफेशनल एथिक्स या फिर आपका जो है इसको लीगल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर एंड बेंच बार रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी में मतलब जो है विधिक आचार एवं अधिवक्ताओं की जवाबदेही और बेंच बार संबंध होता है। यह वीडियो आपके LLB के सेकेंड सेमेस्टर में और BA LLB के 7th सेमेस्टर में पूछा जाता है। आज के वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो की बात की जाए तो जैसे कहते हैं कि ना कि 1000 क्वेश्चन में अगर जो 10 क्वेश्चन या फिर बात की जाए तो 1000 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी तरह से देखा जाए तो कम से कम 1000 क्वेश्चनों से जो है 1000 टाइप के क्वेश्चन से जो है मिलकर ये क्वेश्चन बने हुए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन को रखा गया है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही होने वाला है। आप यह वीडियो पूरा लास्ट तक जो है देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के बाहर आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। किस वर्ग के बाहर आप जो है तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे हैं वित्त वर्ग, विधिक वर्ग, ज्ञान वर्ग या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका जो है विधिक वर्ग हो जाएगा। आप जो है विधिक वर्ग के बाहर जो है तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय विधिक व्यवसाय का नियम कौन करता है, निगमन कौन करता है? भारतीय विधिक व्यवसाय का निगमन कौन करता है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा भारतीय विधि व परिषद करती है, मतलब जो है आपका जो है काउंसलिंग करती है, ठीक है। भारतीय विधि व परिषद इसका जो है निगमन करती है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, विधि शिक्षा में सुधार के लिए विधिक शिक्षा प्रकोष्ठ उत्तरदायी होती है, ठीक है। कौन सी उत्तरदायी होती है? विधिक शिक्षा के सुधार के लिए आपकी कौन सी शिक्षा उत्तरदायी होती है? तो वहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा विधिक शिक्षा प्रकोष्ठ उत्तरदायी होती है, ठीक है। ये आपकी जो है 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताया ना। तो अगला आपका क्वेश्चन, कार्य की प्रकृति के आधार पर विधि व्यवसाय 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा आपका जो है मतलब विधि व्यवसाय आप लोग जानते हैं, जैसे लायर का काम होता है या फिर जो है जज वगैरह का काम होता है, तो ये विधि व्यवसाय करते हैं, ठीक है। जज आपका विधि व्यवसाय नहीं करता, लेकिन हाँ वो उसके लिए जो है काम करता है, विधि के लिए काम करता है। लायर जो है आपका विधि व्यवसाय करता है, ठीक है। तो इसके 2 भागों में बांटा गया है, एक सलाह कार्य और एक मुकदमा कार्य। मतलब आपके पास अगर जो कोई केस होता है तो आप क्या करते हैं, पहले उसकी सलाह लेते हैं, फिर उसके बाद मुकदमा वाला काम होता है। दोनों काम इसमें बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन, आयु के साथ साथ आप विधिक पैसे पर संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आयु के साथ साथ आप विधिक पैसे पर संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, वकील का अदालत के प्रति प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? तो एक वकील होता है, उसके अदालत के प्रति सबसे मेन कर्तव्य जो उसका होता है वह यह होगा कि गरिमापूर्ण तरीके से वह अपना कार्य करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वह पैसा लेकर जो है झूठ आरोपों को जो है सही साबित कर दे, ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन गरिमापूर्ण होनी चाहिए, उसका मर्यादा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से वो काम करे, वह गलत वहाँ पे फ्रॉड वगैरह ना करे, ठीक है। कोई भी अधिवक्ता प्रयोजन हेतु विज्ञापन नहीं कर सकता। देखो प्रयोजन हेतु जो है अधिवक्ता अपना जो है विज्ञापन नहीं करवा सकता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, विधि शासन का प्रवर्तक प्रोफेसर डाइसी जी को माना गया है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये MCQ का क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो है विधि शासन का प्रवर्तक किसे माना गया है। तो वहाँ आपके ऑप्शन जो है 4 हो सकते हैं, तो उसमें से आपका सही ऑप्शन जो है प्रोफेसर डाइसी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, विचार विमर्श से विचारधारा स्पष्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, विचार विमर्श से क्या होता है, विचारधारा स्पष्ट होती है। अगला आपका क्वेश्चन, वर्णनक्षम मस्तिष्क का निर्माण अध्ययन से होता है, अनुभव से होता है, A और B दोनों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अध्ययन और अनुभव दोनों से होता है। अगला आपका क्वेश्चन, अधिवक्ता के रूप में आपको मानसिक रूप से प्रभावी व दक्ष होना चाहिए। मीन्स अगर जो आप अधिवक्ता हैं तो आपका जो दिमाग भी जो है प्रभावित होना चाहिए, और दक्ष मतलब आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप भैया किसी भी चीज़ को समझ सकें, उसके प्रति जो है अपना अच्छे से उत्तरदायित्व निभा सके। अगला आपका क्वेश्चन, अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए का आपका हाई कोर्ट, B सुप्रीम कोर्ट, C संसद और ऑप्शन D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे संसद हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, क्या अधिवक्ता अपने मुवक्किल को विधिक कार्रवाई के लिए धन उधार दे सकता है? तो भैया आप अगर जो वकील होंगे तो अपना जो आपका क्लाइंट होगा आप कभी भी जो है उसको धन उधार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चाहे जो है उसको विधिक कार्रवाई करना हो, चाहे जो कुछ हो, ठीक है। आप जो उसको धन ना दे सकते हैं विधिक कार्रवाई के लिए, ठीक है। तो
अगर जो आप उसको धन उधार देंगे, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे जो भी हो, तो ये आपके जो है पैसे के अंदर जो है चीज़ें नहीं होती, ये आपका जो है पैसा नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ ना, अगर जो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो उसी तरह से आप जो है अपने मुवक्किल को पैसा उधार नहीं दे सकते, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, राज्य प्रदूषण बोर्ड संबंध विनीत कुमार माथुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है राज्य प्रदूषण बोर्ड का संबंध किस वाद से है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विनीत कुमार माथुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से। अगला आपको क्वेश्चन, न्याय के फैसले को पुनः परिवर्तित करने का अधिकार किससे है, तो सर्वोच्च न्यायालय। आप लोग जानते हैं कि जैसे हाई कोर्ट में जो है कोई न्याय सुनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट में सुनाया गया, अब अगर जो आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो विवेकाधीन पर जो है आपका जो है केस सुनता है, उसके बाद वो चाहे तो जो है हाई कोर्ट का न्याय जो है अमान्य कर सकता है, वह अपना न्याय जो है दे सकता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, मुवक्किल के लिए अभिवचन का कार्य है, ऑप्शन 1 न्यायाधीश का, ऑप्शन बी अधिवक्ता का, ऑप्शन सी यहाँ पे न्यायालय का। तो करेक्ट आंसर आपका अधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 आपका पारित हुआ, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है न्यायालय अवमानना अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1971, ठीक है। या किस कमेटी के जो है ऊपर पारित हुआ था, या फिर किस कमेटी के सिफारिश से जो है इसको लाया गया था, तो वहाँ पे कमेटी आपका HN सन्याल हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, स्थानीय जांच और निरीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका अधिकारों के प्रश्न उठाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, कोई भी अधिवक्ता अनिभोज्य दावे में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो है हाँ ना में क्वेश्चन पूछा जाते हैं ना ऐसे, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा कोई भी अधिवक्ता अनिभोज्य दावे में अपना हिस्सा जो है प्राप्त कर सकता है या नहीं प्राप्त कर सकता, तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है। अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं, जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है MCQ बेस्ड ही होगा, MCQ बेस्ड आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन है, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको MCQ क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका जो है आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की PDF ले सकते हैं। तो आपकी जो PDF लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की PDF के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन PDF मिल जाएगी। इस क्वेश्चन PDF में आपकी जो है 1900 के लगभग MCQ क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन 300 लगभग आपके 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। 1 लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है अगर जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है, और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहाँ पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 1 लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो आपको 1900 और ये 300 कुल मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है PDF में, अगर जो इसकी आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो PDF की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और PDF आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है,
और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ पे के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे अगला आपको क्वेश्चन, अपमान के लिए दंड का प्रावधान किस अधिनियम में है? ऑप्शन 1 अवमान अधिनियम, ऑप्शन बी अधिवक्ता अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य स्टाम्प अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका अवमान अधिनियम में हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, अवमान के लिए जुर्माने की रकम जो है 2000 रुपये हो सकती है, ठीक है। और न्यायालय अवमान के लिए सादे कारावास में आपका 6 माह कारावास की अवधि हो सकती है, मतलब आपका जो है दोनों यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 6000 रुपये हो जाए या फिर जो है 6 माह कारावास हो जाए या फिर जो है दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगला आपका क्वेश्चन, अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच वैश्विक संबंध होता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, नियम 24 के अनुसार अधिवक्ता अपने मुवक्किल द्वारा किए गए विश्वास का दुरुपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि किस नियम के अनुसार जो है अधिवक्ता अपने मुवक्किल द्वारा दिए गए विश्वास का जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह नियम 24 हो जाएगा, ठीक है। भले ही आप लोगों को हम इस पेज पे बता रहे हो, ऐसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरा हमेशा एक मोटिव रहता है कि आपके पास जो क्वालिटी आए वो बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन प्रोवाइड हो, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड हो। लेकिन ये कभी जो हमारी सोच नहीं होती कि हाँ भैया आपको जो है बेस्ट एक पीडीएफ बना के दें या फिर बेस्ट एक जो है आपको जो है पीपीटी के थ्रू ही समझाएं। मेरा मतलब मोटिव सिंपल सा ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, हम चाहे जैसे आपको डिलीवर करें, बस आपको जो वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अधिवक्ताओं के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो है अधिवक्ताओं के समूह को जो है आप बार कहते हैं, ठीक है। इसलिए तो आप जाते हैं ना बार काउंसिलिंग में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो अधिवक्ताओं का समूह ही तो होता है बार काउंसिलिंग, तो इसको अधिवक्ताओं का समूह बार कहलाता है, ठीक है। आप जो है वो यासी वाला बार मत समझ लेना कि भैया चलते हैं बार, जो है समूह बार कहलाता है, ठीक है, वो वाला। यहाँ पे अधिवक्ताओं का समूह हो पाएगा बार, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, विधिक व्यवसाय का सृजन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका अपने स्वयं हित के लिए, ऑप्शन बी जनहित के लिए, ऑप्शन सी आपका व्यापारिक हित के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विधिक व्यवसाय का सृजन किसके लिए किया जाता है? तो जनहित के लिए, मतलब भैया जनता की सेवा करने के लिए होता है ना विधिक व्यवसाय का सृजन। अगला आपका क्वेश्चन, न्यायाधीश को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? ऑप्शन 1 क्रूर, बी अवशिष्ट, आपका सी यहाँ पे शांत एवं गंभीर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, न्यायाधीश वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे बेंच हो जाएगा। न्यायाधीश का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उन लोगों के लिए बेंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन, बेंच और बार न्याय प्रशासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, न्याय प्रशासन के दो प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? बेंच और वकील। आपका न्याय जो न्यायाधीश और जो है बार हो सकता है, या फिर जो ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपके आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो प्रमुख में जो आपका प्रशासन के अंग हो पाएंगे, वहाँ पे आपके जो है वकील और जो है वो जज होते हैं, तो उनका दोनों का ग्रुप हो जाएगा, मतलब वकीलों का ग्रुप आपका जो है बार हो जाएगा और जज का ग्रुप आपका बेंच हो जाएगा। तो बेंच और बार जो है न्याय प्रशासन के प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, जो बेंच हमें न्याय प्रदान करती है उसे न्यायपीठ कहते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, सी एल आनंद ने न्यायाधीश के कर्तव्यों की व्याख्या सही ढंग से की है, ठीक है। किसने जो है न्यायाधीशों के जो है कर्तव्यों की व्याख्या सही ढंग से की है? तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है सी.एल. आनंद हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय विधिक परिषद द्वारा बनाए गए नियम अधिवक्ताओं के लिए हैं क्या? मार्गदर्शक, ये आपके नियम होते हैं, ठीक है। अगले आपका क्वेश्चन, न्यायाधीश का पक्षकारों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अभद्र, अशिष्ट, शिष्टापूर्ण, तो यहाँ पे आपका शिष्टापूर्ण हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन आपका जो है 1935 में पारित हुआ था, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, किसी राज्य विधिक परिषद की अनुशासित समिति के द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका भारतीय विधिक परिषद में अपील कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, स्टेट बिहार बनाम रानी सोनवती के वाद में राज्य के
द्वारा व्यादेश की अवज्ञा के परिणाम को दर्शाया गया था। ठीक है, ये आपको जो है एक लाइनर में क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर जो अच्छे से ये पढ़ लिए तो आपको यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, गवाहों से हस्तक्षेप न्यायालय का अवमान नहीं माना जाता है। जिससे पूछा जाता है कि न्यायालय का अवमान क्या माना जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपकी जो 4 आ जाएंगी ना, तो वहाँ पे से जो है गवाहों से जो हस्तक्षेप होता है उसको, मतलब जैसे आपका गवाह होता है, सामने वाला जो वकील होता है, वो से जो है क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो वो जो है क्वेश्चन करके जो है आपके गवाह को थोड़ा भटकाने की कोशिश करता है, थोड़ा अपना जो है स्टेटमेंट जो है चेंज करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उससे हस्तक्षेप जो होता है तो भैया वो न्यायालय का अवमानना नहीं माना जाता, मतलब अवमान नहीं माना जाता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे थी। अगला आपका क्वेश्चन, इंडियन बार काउंसिलिंग की धारा 10 में व्यावसायिक अथवा अन्य औचार शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मुवक्किल किस तरीके से बात कर सकता है। ऑप्शन 1 ज्ञानपूर्ण, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ओजपूर्ण, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ओजपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि देखो मुवक्किल जो है किस तरीके से बात कर सकता है। देखो आपका जो क्लाइंट होगा उसको वकील से बात करने का, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग गांव से आते हैं, कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं। तो मुवक्किल को जो है उसको तरीका नहीं पता होता है कि वो कैसे जो है वकील से बात करे, तो वो जो है ज्ञानपूर्ण तो बात कर नहीं पाएगा। ये तो संभव ही नहीं कि उसके में इतना जो है ज्ञान हो, इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर हो कि वो कैसे बात करे, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ओजपूर्ण बात कर सकता है, वो आराम से शांति रूप से अपनी बात को रख सकता है, ये चीज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, शुल्क के बंदोबस्त से संबंधित समन जो है जटिल रूप से धारण करता है। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन, भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 विधि शब्दावली, ऑप्शन बी ज्ञान शब्दावली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका विधि शब्दावली हो गई। ठीक है, विधि शब्दावली की अभी हम आपको एक फोटो जो है दिखाते हैं विधि शब्दावली की, अब कौन सी बुक होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, होती है आपकी जो है विधि शब्दावली बुक। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है हर एक जो है शब्दकोश के बारे में बताया गया ना, और काफ़ी ज़्यादा शब्दकोशों के बारे में इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसको विधि शब्दावली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, और आपके एग्जाम आ गए हैं, आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, और अच्छे से अपना कंसंट्रेट करें। और ये क्वेश्चन जो ये आज का वीडियो हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो था, या फिर आप कह सकते हैं वन लाइनर का वीडियो था। अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो व्हाट्सएप पे जो है डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।